24 फरवरी 2022 का करंट अफेयर है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा पहला वीडियो है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी तरफ से पूरा प्रभाव रहेगा आप लोग को समझाने में। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। सेंट्रल एक्साइज डे भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कंकरेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं, 3 प्रकार का लिस्ट होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। और जीएसटी कहेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जीएसटी 279A का क में आता है, 279A का क में, ठीक है। जीएसटी का स्थापना कब होता है? तो जीएसटी का स्थापना 1 जुलाई 2017 को होता है और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बनता है। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर बनता है? तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बनता है। अगर और भी आगे बढ़े, इसका आगे करें तो हाल ही में बजट में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उधार। बजट में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उधार। जैसे और प्रकार का अगर हम डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल ले तो आय कर है, निगम कर है, ठीक है। और एक पूछता है कि चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध टैक्स को सुधारने के लिए, मतलब कर को सुधारने के लिए। दूसरा क्वेश्चन में आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन का था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया है? मतलब 22 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के थ्रू किया गया है। अब कहेगा ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कौन है? गिरिराज सिंह। अब कहेगा कि गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र क्या है? तो वो है बेगूसराय, बिहार में, ठीक है। कहेगा पीएम आवास योजना शुरुआत कब होता है? तो 25 जून 2015 को शुरुआत होता है पीएम आवास योजना, ठीक है। अब कहेगा कि इस योजना का उद्देश्य, मतलब पीएम आवास योजना का उद्देश्य है कि 2022 तक पूरे भारत को पक्का मकान दे देना, पूरे भारत के लोगों को पक्का मकान दे देना। डैशबोर्ड का क्या मतलब है? तो डैशबोर्ड का मतलब है कि हमारा जो आवास योजना जो बन रहा है, मतलब आवास का जो काम हो रहा है, उस कामों का निगरानी रखना, क्योंकि 2022 में इसका पर्पस है कि पूरा कंप्लीट कर देना पूरे भारत को। तो ये अंतिम साल है और इसको जल्दी जल्दी काम करवाने के लिए डैशबोर्ड का लॉन्च किया गया, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है? खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है, तो ईरान किया है, ठीक है। खैबर बस्टर मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल है। खैबर बस्टर मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल है। 1450 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है, 1450 किलोमीटर। अब कहेगा कि ईरान कहाँ है? तो ये मध्य पूर्वी एशिया का हिस्सा है, ठीक है ना, मिडिल ईस्ट एशिया का हिस्सा है। अब राजधानी क्या है? तो तेहरान है। और मुद्रा क्या है? तो टोमान है। और राष्ट्रपति पूछ ले तो इब्राहिम रईसी है। अब कहेगा कि एक देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि को क्या बोलते हैं? तो ये हार्मुज जल संधि है, ठीक है। मेरे पास साधन नहीं है इसलिए मैप के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं। भारत ईरान में कौन सा, मतलब भारत ईरान में कौन सा बंदरगाह बना रहा है? तो चाबहार बंदरगाह बना रहा है, ठीक है ना। अब कहेगा कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ है? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ है रामसर कन्वेंशन। अब कहेगा भारत में कितना रामसर भूमि है प्रेजेंट में? तो 49 गो है। हाल ही में चर्चा में रहा, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है।
मतलब अभी हाल ही में मैग्लसन कार्लसन को हराया है। प्रज्ञानंद का एज 16 वर्ष है, ठीक है ना। कार्लसन जो है नॉर्वे का खिलाड़ी है और ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियंस रह चुका है, उसको हराया है, प्रज्ञानंद हराया है, ठीक है ना। 2011 से पहले स्थान में था कार्लसन। माइंड मास्टर बुक किसने लिखा है? तो विश्वनाथ आनंद। कहेगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाला पहला शतरंज खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद, ठीक है। और भारत का पहला ग्रैंड मास्टर भी विश्वनाथ आनंद है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी शतरंज खिलाड़ी है। विजय लक्ष्मी सुब्रारमन किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। कहेगा कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यही विजय लक्ष्मी सुब्रारमन है, ठीक है ना। शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं हम लोग। समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तो तमिलनाडु किया है। समुद्री जीव की रक्षा करना, शिकार और तस्करी को रोकना। कहां पर है? तमिलनाडु के नीचे एक मन्नार की खाड़ी है और केरल में कोरोमंडल तट है, ठीक है। अब कहेगा कि समुद्री वर्षावन कौन होता है? समुद्री वर्षावन कौन होता है? तो ये प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, ठीक है ना। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। अभी बोले हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम है, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहेगा किस नदी पर है? तो वेगई नदी पर है। और किस शैली पर बना है? तो द्रविड़ शैली पर बना है। T/2 अवार्ड्स किसको मिला है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT भारतीय मतलब प्रौद्योगिकी संस्था कौन से मतलब बाहर देश में लगा रहा है? कौन से देश में? तो ये दुबई UAE में लगा रहा है। IIT किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? 1961 अधिनियम के तहत बनाया गया। ये एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, ठीक है ना। नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। भारत का पहला IIT कौन है? तो ये है IIT खड़गपुर। 1957 में स्थापना होता है। विश्व का पहला पेपरलेस सरकार है दुबई सरकार। और भारत की पहली पेपरलेस अदालत है केरल। और ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हॉप मिशन UAE का है। हॉप मिशन मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपण किया गया था। 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सर्बानंद सोनोवाल किस का मंत्री है? तो आयुष मंत्री और जलमार्ग मंत्री, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन, 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कहेगा कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? मतलब कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? मतलब 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो रंजना प्रकाश देसाई। कहेगा लोकसभा और विधानसभा सीट का क्षेत्रफल का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन, फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने कहां पर तेल की खोज की है? और जिसका नाम दुर्गा रखा है, ठीक है ना। ये बाड़मेर राजस्थान में हुआ है, ठीक है। और भारत का पहला तेल कुआं है डिगबोई, असम में खोजा गया था, ठीक है। और कहेगा ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।